ठाकुर जी की बड़ी
महाराज राजपूती तत्व पर भगवान श्री गुरु चरणदास जी महाराज। तो इन महापुरुषों की कृपा से आशीष से हम सत्संग की ओर चलते हैं। आज मंगलवार है और तारीख 15 आज का दिन वह बड़ा शुभ है कि ये हमारे भारतवर्ष में श्रावण का महीना वैसे भी बड़ा पवित्र होता है और ये श्रावण महीना जो भगवान शंकर को समर्पित भक्ति के लिए यह महीना बड़ा उत्तम है, क्योंकि इस महीने में भक्त जो है भगवान शंकर की अनेक प्रकार की उपासना करते हुए भगवान शंकर से कृपा प्राप्त करते हैं। क्योंकि श्रावण महीना में अभी आप जाओ अनेक तीर्थों में, जैसे गंगा जी है, गंगा यमुना गोदावरी अनेक देव नदियां हैं। तो वैसे महाराज उन पवित्र तीर्थों का जल भगवान शंकर के वही पवित्र या किसी महापुरुषों संत महापुरुषों के द्वारा स्थापित, तो भक्त वह जल ले जा करके और कोई गंगा जल चलाता है, कोई नर्मदा जल चढ़ाता है, अनेक प्रकार के देव से ला करके बने और अपने जीवन को सफल मानते हैं। अभी आप हरिद्वार चले जाओ, असल के लाखों जल भरते ही महाराज जल भर करके पहले तो भगवान जहाँ नीलकंठ महादेव विराजमान है वहाँ चढ़ाते हैं और कई भक्त गंगा जल ला करके 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जिसको सुविधा जैसी पड़ती है, कोई बाबा धाम चढ़ाता है, तो कोई ओंकारेश्वर जाता है, कोई रामेश्वर जाता है गंगा जी का जल लेकर, कोई महाकाल जाता, अनेक तीर्थ में जहाँ भगवान शंकर विराजमान है वहाँ जल चढ़ाता है। अभी जाओ बोल ब्रह्म के नारे, आप हरिद्वार यहाँ से जाओगे, जिधर देखोगे उधर कावड़िया नजर आएंगे। महाराज लास्ट में तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिधर आप पहाड़ियों पे नजर घुमाओगे, अभी आप नीलकंठ महादेव गए तो महाराज किलोमीटर तक जिधर जाओगे उधर रहे, क्योंकि भगवान के शिव भक्त और पहाड़ में, रास्ते में, गांव में चारों तरफ फैले हुए भगवान के भक्त दिखाई देते हैं। जिधर आपकी नजर जाएगी ना उधर ही कावड़ियां नजर आएंगी। तो भगवान कितने हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है भगवान शंकर, क्योंकि देखो हनुमान जी और शिवलिंग, ऐसा कोई प्रांत नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर कैसे महाराज शिवलिंग ना हो। आप घोर जंगल में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, और कोई मंदिर मिले ना मिले, बल्कि हनुमान जी और शिवलिंग तो जरूर मिलेगा। कंदराओं
गांव में चले जाओ, वहां भी देखोगे तो वहां भी शिवलिंग। महाराज भगवान शंकर की भक्ति जो है वह सरल से सरल, कितना भी कहते उदार हो, कितना भी गरीब हो, क्योंकि भगवान शंकर की ऐसी भक्ति है कि वह और कुछ ना हो तो महाराज आप एक लोटा जल ही चढ़ा दो, और देवता को तो ज्यादा कुछ लगता है, मुझे भगवान शंकर को तो और कुछ नहीं, तो बस एक लोटा जल आपने चढ़ा दिया, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि वह कण में हमारे भारतवर्ष की परंपरा में बसे हुए हैं। अभी आप जाओ, अनेक तीर्थों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, जहाँ कोई नहीं है वहाँ शंकर भगवान मिल जाएंगे, और शंकर भगवान की भक्ति भी सहज है। छोटा सा नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना ही जाप करो, पंचाक्षर, और इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वह प्रकाश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए तो शिव का मतलब ही सहज है, सहज है, शांत है, आनंद है, परम आनंद है, और वह अपने बच्चों पर सहज ही कृपा करने के लिए भगवान हर समय तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं, और भगवान की भक्ति ही ऐसी है। महाराज ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के। बानासुर जो था ना, बानासुर, वह महाराज साहस कोटि लिंग, जैसे वह मिट्टी के बना करके, जिसे पार्थिव पूजा कहते हैं। अभी आपने अपने शिवमंदिर में देखी ना, पार्थिव पूजा का बड़ा महत्व है महाराज, क्योंकि ये तो जो आचार्यगण ब्राह्मण लोग जो भगवान के भक्त हैं, और डेली पार्थिव शिवलिंग बना करके और पूजा करके फिर विसर्जन करते हैं। तो इसी प्रकार महाराज बानासुर जो था वह छोटे लिंग बनाता था पार्थिव, और नर्मदा जी में विसर्जन करता था। अब आप भावड़ीपुर जाओगे, जहाँ पर कैसे लिंग मिलते हैं दो कैसे भगवान शंकर के, ये बानासुर जो था भावड़ी कुंड, एक ऐसा कुंड है नर्मदा में, तो वहाँ सहस्त्र लिंग कैसे बनाकर विसर्जन करते थे, बड़ी मतलब बड़ी सादगी से, बड़ी भक्ति भाव से। तुम्हारा जो इतना गहरा कुंड है कि नर्मदा जी का जल गिरता है, तो उसी प्रकार जैसे महाराज वहाँ पर जो भी भक्त मनोकामना करता है कि हमें धावड़े कुंड से तो पूजा के लिए लिंग चाहिए, तो वहाँ के जो परिवार जो हर समय वह तो उस कुंड में जाते हैं, और कोई दूसरा नहीं जाता, वो परिवार को माता नर्मदा का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद है कि वही परिवार जाता है। उनसे कहो कि महाराज हमारे लिए कहते एक लिंग निकालो जो हम पूजा करेंगे, फिर आपका भाग्य वह चुटकी मारता है, और कहते महाराज गहरे से, और जो दिखता है उसे समझ में उठाकर ले आता और दे देता है। तो तब से अब तक कहते महाराज उसमें वही परिवार जो है हर समय नर्मदा परिक्रमावासी हो या कोई हो, और उसे प्राकृतिक अगर चाहिए तो वो वहां पर जाता है, और नहीं तो हमारे नर्मदा में तो आप कहीं भी चले जाओ, कोई से भी घाट, और आप ढूंढोगे तो उस सड़क में
फिर आपका भाग्य की बात है। और वैसे के वैसे ही एकदम बड़े सुंदर ऐसे लगते कि किसी ने मशीन से बनाए या घड़े होंगे, ऐसे सिर्फ ज्योतिर्लिंग मिलते हैं। क्योंकि नर्मदा जो है भगवान शंकर की पुत्री है और इनका प्रकट भी भगवान शंकर के नेत्र के आंसू से हुए। तो महाराज नर्मदा के कंकर, कहते नर्मदा के कंकर शंकर है। नर्मदा का ऐसा प्रभाव है कि और जगह के पत्थर से बने हुए लिंग की तो स्थापना कराना पड़ता है विधिवत। और नर्मदा का अगर आपने कोई पत्थर लेकर आ गए, कोई कंकर लेकर आ गए, कंकर शंकर है, और आप अपने घर में जितना बड़ा हो मूर्ति का बराबर, ज्यादा बड़ा ना, घर में छोटा ही रखते हैं, मंदिर में बड़े रखते हैं। तो महाराज वह कहते कंकर शंकर है। और ऐसे दिव्य माँ भगवती नर्मदा की ऐसी कृपा है, तो वहां से लेकर आओ और आप अपने जहाँ तुम्हें ब्राह्मण कहे वहां रख दो उसे और उसकी पूजा पाठ करो, मतलब बिना स्थापित करे हुए, तो आपको पूरा फल मिलेगा शिव पूजा के, शिव दर्शन के। ऐसा नर्मदा के शंकर का महत्व है। पूरे नर्मदा में बड़े बड़े तीर्थ है महाराज। आप जब अमरकंटक जाओगे तो अमरकंटक से ही जैसे नर्मदा की महिमा और नर्मदा शिवलिंग की जगह जगह बड़े बड़े घाट पर बड़े बड़े ऐसे शिवलिंग स्थापित है महाराज कि आप देखोगे तो क्या अचंभव हो जाएगा कि इतने घोर जंगल और इतने सुंदर, इतना सुंदर मंदिर बना और यहाँ कोई रहता नहीं और भगवान ऐसे विराजमान है। ऐसे लगता है कि अभी किसी ने स्थापित करा हो, ऐसे तरो ताजा रखते ही। ऐसे जंगल में, नाले में कई जगह ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि सावन के महीने में तो फिर बात ही क्या है। जैसे यहाँ पर नमक चमक जो रुद्र अभिषेक चल रहा है हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि ये उज्जैन से आए सारे बच्चे और बहुत सुंदर भगवान की सेवा में लगे। जब से सावन लगा उसी दिन से सारे ब्राह्मण हमारे दिल्ली वाले भी हैं और उज्जैन से भी पधारे हैं। तो सभी ब्राह्मण महाराज रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, बड़े खुशीगत। देखो अभी तक पूजा चल रही पूरे सुबह से और 11 पाठ होते हैं और पूरे पाठ ऐसे नहीं कि कहीं छोड़ दिया और विधिवत पूजा हो गई। और आप लोग का तो ये भाग है कि ये तुम्हें देखने को मिल रही है। आपने तो कभी एक पाठ तो देखा है, क्योंकि पिछले साल और आश्चर्य होता है, बाकी इस बार में तो 11 पाठ हो गए और एकदम बोलते ही रहते सारे ब्राह्मण। अब आप लोग को तो सहज लगता है कि महाराज जी तो पंडित लोग हैं, बाबा लोग हैं, चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई ये जो मंत्र है ना, ये वेदों के मंत्र है, वैदिक मंत्र है और इसके कान में पढ़ने से भी इसका बड़ा महत्व है। अगर कोई भक्त निश्चित ही अगर वह ध्यान पूर्वक देखता है, सुनता है, तो इससे भी कल्याण हो जाता है। महाराज शास्त्र बड़े बड़े, पुराण बड़े बड़े हैं, इनके मंत्र सुनने से, पढ़ने से, देखने से भगवान शंकर की पूजा से क्या होता है। महाराज इसलिए हमें पूजा जरूर करना चाहिए। देखो आप
कोई सा भी मंत्र जाप करो, चाहे राम राम जाप करो, चाहे सतनाम जाप करो, चाहे आप हरे राम हरे कृष्ण जाप करो, ये तो सारे है ही है। मतलब शिव के नाम लिए बिना गति मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस जगत के पालनहार कंकर में बसने वाले भगवान शंकर हैं। क्योंकि जीवात्मा मनुष्य जो है, जैसे ही प्राण निकलते हैं तो महाराज जब मरने को जब जीवात्मा मनुष्य जाता है और मरने के बाद में ही वह सोने के अनुसार फिर वह दूसरे लोग जाता है। तो भगवान शंकर के नाम के बिना तो कहते भगवान राम भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए भगवान शंकर का जरूर 1 माला 2 माला जरूर घुमाना चाहिए सुबह शाम, ताकि वो हमारे तमेव माता के पिता तमेव विद्या, हमें कहने का मतलब ये कि वह इस सृष्टि का सार है शिव। इसलिए भगवान शंकर का जरूर नाम सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो संपूर्ण पृथ्वी पर लिंग स्थापित है और सारा पृथ्वी ही लिंग है, और कण कण में लिंग है, हर जगह के से 12 लिंग बैठे हुए हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि सारा जगत ही जैसे लिंगमय है भगवान का। और भारत के संपूर्ण तीर्थों में आप जहाँ भी देखोगे वहाँ, इसलिए कहते वह समस्त पृथ्वी सारा भूमंडल ही कहते है ओंकार है। इसलिए कहते महाराज, कहते सबसे पहले लिंग कौन सा आता है? सोमनाथ। सोमनाथ आप कभी गए आप? अरे तो तुम ऐसे ही खा रहे हो, ऐसे ही समय पास कर रहे हो। अरे हमारे साथ तो गए थे ना, और क्या हमारी माई इस बार ले जाएंगे इनको। अब ये माई आए ना, बाल खर्च करती नहीं, सब चाय की पूरी में सारा काम होते, तो भाई वहाँ जाने के लिए तो कुछ दाम भी तो लगता है ना। अब माता लोग कहते गुरु जी तुम ही खर्च करो, सब कुछ तुम करो, सब कुछ तुम करो, और खाए पिए और तुम आनंद तुम करो महाराज। तो कहते महाराज सबसे प्रथम सोमनाथ, और सोमनाथ आता है कहते महाराज प्रभात क्षेत्र में, जहाँ कहते महाराज चंद्रमा को श्राप मिला, चंद्रमा को श्राप मिला, इंद्र को श्राप मिला, कहते हमारे इंद्र को भी श्राप मिला था, और वह कहते भागा पता है कि आइलैंड के पति कौन थे? हाँ, तो उनने श्राप दिया था कि जाओ तुम्हें 6 वर्ष हो जाएगी। अब श्राप दिया ये छूट गया, और छुप करके मानसरोवर में कहते महाराज कमल नाल के अंदर छुप करके रहा, इसे श्राप हो गया, क्षय हो गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा, देवता ने कहा अगर तुम्हें अच्छा होना हो तो जाओ, कहते महाराज जहाँ तुम्हारी ये ठोड़ ठीक हो जाएगी
वहां जाकर के आप भगवान का मंदिर शिव का बनाना आपने, और वहां क्षेत्र में आए महाराज, और वहां उनकी कोर ठीक हो गई, जो ब्रह्मा दिखता है ना चंद्रमा में, तो महाराज वहां जाकर के उनने बड़ा पहला प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित करा, और चंद्रमा का वैसे दूर हो गया। और कहते महाराज वहाँ हिरन नदी है, और वहां पर प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहते हुए वहां जाओगे वहाँ कहते महाराज ध्रुव जिसे उत्तरायण कहते हैं, उत्तर दिशा, तो वहां पर ऐसा बाण का और निशान लगा है। अगर उस निशान से सीधे सीधे जाओगे तो आपको सिर्फ ध्रुव प्रदेश में निकल जाओगे, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। इसलिए वो जब नाविक नाव चलाते थे उसको ध्यान रखते थे। पहले के लोग चले तो वहां पर वो चिन्ह लगा हुआ है। उत्तर जैसे कई जगह है ना कि कर्क रेखा जिसे कहते हैं, वो कर्क रेखा के ऊपर बना हुआ है, और सीधी वो कर्क रेखा ध्रुव गोलार्ध में जाती है। तो इसी प्रकार वहाँ, और वहीं पर देखो प्रभात क्षेत्र में जब भगवान कृष्ण जो है वह स्वयं धाम जाने लगे, तो जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि महाराज यादव जो है ये बड़े कट्टर है, क्योंकि अगर इस पृथ्वी पर रहेंगे तो पता नहीं कुछ बात करेंगे, लोगों को सताएंगे। इसलिए भगवान ने ऐसी माया रची कि महाराज दुर्वासा व्यक्ति से श्राप दिला करके, और कहते महाराज ऐरावत नाम की जो घाट उठते वो आपस में लड़ गए और मर गए, और जो बचे थे ना उनको भगवान ने कह दिया, क्योंकि भगवान तो प्रहलाद क्षेत्र में आ गए, और कह दिया कि द्वारका नगरी जो है अब डूबने वाली है समुद्र में, और आप अन्यथा जो बचे हैं वो अन्यथा चले जाओ। थोड़े बहुत ही बचे होंगे, 104 या जो भी बचे थे। और इधर महाराज भगवान कृष्ण जो है प्रभात क्षेत्र में वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। बहलिया आया, उन्होंने देखा कि कोई हिरण की आंख है। भगवान अपना पैर पे पैर रख करके लेटे हुए थे, और उसी बहलिया ने कहते बाली ने बाण मारा और भगवान के अंगूठे में लगा। और ये तो एक बहाना था, क्योंकि वह तो बाकी भगवान तो भगवान थे। और कहते वहां पर बहुत सुंदर मंदिर भी है, आप जाओगे ना सोमनाथ में। फिर दूसरा आता है श्रीशैलम। कहते महाराज ये श्रीशैल पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन नाम का कहते ज्योतिर्लिंग स्थापित है। वहां जाओगे तो महाराज वहां तो सब गए होंगे, जब तक कोई भी गए। यही तो बात है ना कि अरे भाई कभी कभार है ना समय मिले साल में तो तीर्थों के दर्शन जरूर करना चाहिए। तीर्थ दर्शन से बहुत अच्छा मन पवित्र होता है। इसलिए अब हम तो लोग बाबा लोग ठहरे बिना बुलाए भी कहीं से कहीं निकल जाते हैं। मेरे भी अभी 12 ज्योतिर्लिंग हुए, पहले मेरे एक ज्योतिर्लिंग रह गया था बाबा धाम, जो कहते महाराज बिहार में जो है ना, कहते वो वाला ज्योतिर्लिंग रह गया था। बाकी मैंने 11 ज्योतिर्लिंग पहले समय समय पर कर दिए थे। कभी तो महाराज वहां जाओगे तो मल्लिकार्जुन कहते श्रीशैल पर्वत पर बसा हुआ है, बहुत सुंदर बना, कृष्ण नदी के किनारे। वहां पर
महाराज वो ऐसे और वहां पर एक नंदी है, नंदी इतने सुंदर दिखते हैं कि महाराज मत पूछो। एक भक्त था और उसने बड़े सुंदर नंदी बनाए दो कि ये भगवान शिव को अर्पण करेंगे। अब कहते महाराज राजा के आदेश से बड़े सुंदर नंदी बने। अब उनको इतने भारी को कैसे लाए? तो उन्हें भैया भगवान ने, संतों ने आदेश करा कि महाराज ये नंदी के गले में रस्सी बांध देना, दो नंदी थे, और पीछे नहीं देखना, बस आगे चलते रहना, ये तेरे पीछे पीछे आएंगे। अब ये कलयुग में ऐसा होता है क्योंकि वो तो समय था। महाराज तो आप चलते 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 नदी आ गई। नदी आ गई तो उसके मन में हुआ कि ये कैसे नदी कैसे पार करेंगे। तो महाराज पहले कहते एक नंदी को तो मंदिर में छोड़कर आ गया और दूसरे नंदी को फिर वो लेने के लिए आए। बीच नदी में आए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि देखो तो नदी कैसे चल रहे हैं, और जैसा देखा वैसे ही वो कहते नदी उसी नदी में डूब गए। तो कहते महाराज वहाँ जो नंदी है ऐसे लगते कि साक्षात अब बोलेंगे। जैसे अपने वृंदावन जाते हैं ना, तो हमारे ठाकुर हरियर बिहारी लालजू बिहारन जी है, ठाकुराइन है, तो ऐसा लगता है कि अब बात करने वाली है। कभी आप हमारे वृंदावन आश्रम में जाना, अपना बड़ा सुंदर आश्रम है, वहाँ पर ठाकुर श्री हरियर बिहारी लालजू विराजमान है। तो आप देखोगे ना तो आप पहले तो मुस्कुराओगे, जो ऐसे भगवान और इतने सुंदर ठाकुर जी और राधा रानी को देखोगे तो आप कहोगे कि मेरे से कुछ बोलने वाली है। इतनी सुंदर वहाँ के ठाकुर ठाकुराइन विराजमान, बड़ी सेवा होती है क्योंकि हमारे शिष्य है वहाँ पर वो पूरा ध्यान रखता है। समय पे भोग, समय पे आराम करना, समय पे सारा कुछ बड़े नियम से होता है। तो महाराज दूसरा है मल्लिका जो अब आरती है, इधर आरती हो रही है हमारे वो बच्चे लोग आएंगे। अब मैं तो अपनी दुकान में कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं, आइए। तो महाराज तीसरा है उज्जैन। अब उज्जैन तो पता ही है, महाकाल भगवान विराजमान है, बड़े दिव्य करोड़ों बना है उज्जैन नगरी में भगवान शंकर का। अब देखोगे तो 5-6 घंटे लगेंगे, फिर भी अभी नया बना हो गया, 2-3-4 साल कोरोना काल में उद्घाटन हुआ था। तो भगवान महाकाल आकाशे ताड़कालिंगम, कहते आकाशे ताड़कालिंगम, बट कहते आकाशे ताड़कालिंगम, और भूल गया है, चलो। तो महाराज और मृत्यु लोक में महाकाल है, क्योंकि मृत्यु लोक ये मृत्यु लोक है। तो जो महाराज मृत्यु लोक ये संतान भूमि है, क्योंकि यहाँ हर पल हर समय कोई ना कोई जैसे मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए मृत्यु लोक कहा गया। और मृत्यु लोक के साक्षात देवता है महाकाल, भगवान महाकाल। आकाशे ताड़कालिंगम, पाताल
महादेव बड़केश्वरम मृत्यु लोके महाकालम श्रीलिंगम नमोस्तुते। तो इसे कलिकाल के देवता साक्षात भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान है। और महाकाल यहाँ पर कहते महाराज मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या करी और उस महाकाल भगवान को प्रसन्न करा और आज अजर अमर हो गए। कहते महाराज और फिर इसके बाद में चौथा आता ओंकार ममलेश्वरम, ओंकार परमेश्वरम। और ये ओंकार ममलेश्वर महाराज अब जब कई विद्वान कहते हैं कि 12.5 ज्योतिर्लिंग है, आप लोग कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है और आप ओंकारेश्वर जाओगे तो महाराज कोई विद्वान कहेंगे 12.5 ज्योतिर्लिंग है। तो कहते हैं पूर्ण लिंग ओंकारेश्वर और आधा लिंग ममलेश्वर। तो ये ओंकारेश्वर जो है नर्मदा क्षेत्र में है हमारा, इंदौर से 100 किलोमीटर है बड़वाई से आगे। और वहाँ पर राम जी के पूर्वज राजा मानधाता विराजमान थे उस काल में सतीयुग में। तो मानधाता पर्वत के किनारे पे महाराज वहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर, नर्मदा के इधर वो है और उस बार ममलेश्वर। तो महाराज कहते हुए नर्मदा के तट पर है और नर्मदा नदी कहते महाराज वहाँ 2 भाग में बटेगी। तो एक बीच में ओंकार ओम नाम का पर्वत है, ओम स्वरूप का पर्वत है। रात में अगर आप देखोगे तो वहाँ लाइट वगैरह चलती है ना तो ओम लिखा हुआ रहता है, इसलिए उसे ओंकारेश्वर। जहाँ राजा मानधाता और उनकी सुपुत्री सुकन्या देवी जो केवल ऋषि के पुत्री विराजमान थी। तो वहाँ और भी एक मामा वाले की कोठी है, वहाँ पर कहते महाराज उस काल में कहते महाराज जब आक्रमणकारी जब भारत आए तो आकर के जब वहाँ गए तो देखे कि उनको बताया औरंगजेब को कि यहाँ ऐसा लिंग है। कहते ऐसा कहते भगवान शंकर का लिंग विराजमान है कि यहाँ अगले जन्म में आप किस जन्म बोले किसका जन्म मिलेगा तो कोई बहुत दिखता था। अगर आप सामने खड़े हो जाओगे ना तो आपको अगला जन्म किस चीज का होगा वो दिख जाता था। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की ऐसी खोज थी तभी तो महाराज देवी देवता पे हम लोग भरोसा करते हैं। अब वहाँ आप देखोगे तो अब औरंगजेब ने देखा कि मेरा अगला जन्म क्या होगा तो उसे सुअर का दिखा कि सुअर बनने वाला अपने ने तो इसे क्रोध आ गया और इसने चारों तरफ से लकड़ी लगाकर और उसको जला दिया। मतलब ऐसा वो ऐसे पत्थर का था कि उसकी शक्ति जैसे जल गया तो खत्म हो गया। कई नर्मदा किनारे ऐसे एक जगह तो गोकर्ण सिले थे तो वहाँ बहुत बड़ा लिंग है और उसके अंदर खेल है और आप मोटर से पानी डालो तो कभी भराता नहीं नीचे जाता है और वो कहाँ तक है पतान तक है। ऐसे ऐसे तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। और वहाँ पर उसी नर्मदा के किनारे केवल ऋषि का आश्रम है, कश्यप ऋषि का आश्रम है।
जहाँ कहते अश्वनी कुमारों ने कहते माना ऐसा फोटो बनाया और उसमें औषधि जोड़ दी और केवल किसी को कहा कि तुम इसमें ना लो तो तुम्हारी नेट की रोटी वापस आ जाएगी। तो कुछ सुकन्या ने कहते कांटे से मुझे दोनों आंख कहते वाला छोड़ दी थी और वह केवल ऋषि उस कुंड में अश्वनी कुमारों के साथ नहाए और वह 16-17 साल के तरुण बालक बन गए। वो जाकर के कहते सुकन्या से शादी हुई। तो वो कुंड भी है, वहाँ भी अपना एक उदासियों का आश्रम है। महाराज वहाँ कुंड है 20x20 का और उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता और पानी उसका बहता रहता ऐसा जाता और उस पानी को कोई किसकी मूर्ति हो जाती ना और वो उसको ना कर सकता क्योंकि पहले 1-2 बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उसको पार करके गए ना तो वह जो मरने वाला था वो जिंदा हो गया। इसलिए कहते उसको पार नहीं करते, उसको भूल कर जाते हैं। हाँ, तो ऐसे कई दिव्य स्थान है। आप लोग तो गए, कभी मौका मिले तो नर्मदा किनारे भी जाना और जो मेन जगह है वहाँ दर्शन करना, क्योंकि बड़े बड़े शिवलिंग ऐसे मंदिर बने ना, ऐसे आप यहाँ 100 साल हो जाए ना तब भी नहीं बना पाओ। और ऐसे जंगल में ऐसे मंदिर होंगे। एक चंद्रेश्वर महादेव है जो कहते चंद्रमा ने बनवाया नर्मदा के किनारे। नर्मदा के किनारे कहते हमारा पूर्ण तपस्या, जैसे जब आपकी जगह जगह कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे फिर क्षेत्र में और लास्ट में नर्मदा किनारे जाते थे कि अब हमारी पूर्ण तपस्या होने वाली है और वहां जाकर के वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते थे। जैसे राजा बलि जो था, महाराज राजा बलि ने सब जगह युद्ध करे पूरी पृथ्वी पर, कभी कहीं कभी कहीं, और फिर जब 16वां युद्ध करने गए तो वो भी नर्मदा किनारे करा उन्होंने। नर्मदा किनारे करे उनने 16वां युद्ध पूरा हुआ ही नहीं था, इससे पहले भगवान ने दर्शन दे दिए। हमारा नर्मदा ऐसी नदी है। और फिर इसके बाद में केदारनाथ जी, केदारनाथ तो हम गए होंगे तो सब जानते हैं, रोज टीवी पे आता है कि बड़ी भीड़ है, बड़ा इधर ये होना वो होना केदारनाथ जी, क्योंकि केदारनाथ जी आधा धड़ है और आधा धड़ नेपाल में पशुपतिनाथ। तो उन्हें कहते महाराज पांडव जब तपस्या करी कि भगवान शंकर हमें दर्शन दे, तो भगवान शंकर इनसे नाराज हो गए, दर्शन नहीं दिए और दिए भी तो पाड़े के रूप में दिए। अब जब पाड़े के रूप में दिए तो इनको बड़ा ये दौड़ने लगे पकड़ने के लिए कि भगवान मिल गए। अब वो पाड़े भागने लगा तो पता नहीं कैसे इनके 2 टुकड़े हो गए, क्या भीड़ ने कुछ मारा या तो कैसा। तो अगर वो जो था सर वाला वो तो नेपाल में गिरा और ये इधर केदारनाथ में गिरा, तो उन्हीं की पूजा होती महाराज। और भीमा शंकर डाकनिया भीम शंकरम, तो महाराज भीमा शंकर जी आप लोग भी गए होंगे, 3 लोग गए भी चाहिए। ये आप तो महाराष्ट्र में जाओगे ना तो कहते डाकनी नाम के पहाड़ है बहुत बड़ा, वहाँ पर आप जाओगे ना अभी तो बरसात होती रहती है। वहाँ 1-1.5 महीने तक ऐसी लगातार वर्षा होती है ना, तब पानी गिरता ही रहता, बड़ी ऊंचाई पे, और वहाँ से बम्बई पुणे ये सब दिखता है। तो ये
पूना से जाते हैं नगर और नगर से फिर उधर कहते भीमा शंकर। तो कहते महाराज वह भीमा नदी के किनारे पर भीमा शंकर भगवान विराजमान है। फिर वाराणसी में विश्वेश्वर में। अब काशी तो गई है, काशी में भगवान विश्वनाथ जी विराजमान है। कुंभ में गए थे कई लोग, क्योंकि वह विश्वनाथ के देव अन्य देव महादेव ये भी गंगा के किनारे विराजमान है। विश्वनाथ जी विश्व के नाथ है, एक विश्वनाथ है और दूसरे पशुपतिनाथ है। और जैसे पशुओं के नाथ कौन है तो पशुपति। फिर इसके बाद महाराज विश्वनाथ फिर गोतमी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर विराजमान है। त्र्यंबक तो गए होंगे, अच्छा, क्योंकि ये नासिक में आता, नासिक से 50 किलोमीटर आगे। तो गोतमी गंगा जो गौतम ऋषि के प्रभाव से निकली, उनकी तपस्या से, तो महाराज वहां पर है ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि विराजमान रहते थे और वहां जाकर के महाराज गंगा जी प्रकट हुई और उसी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तुमको अगर योग की पूजा करानी है तो एक वहां होती है और एक ओंकारेश्वर में होती है, वो ज्योतिर्लिंग में होती है, 2 जगह होती है काल योग की पूजा। फिर इसके बाद में सीता भोग वेदनाथ। वेदनाथ तो ये बाबा धाम, तो कहते जहाँ वेदू नाम का भक्त था, वह महाराज गाय चराने जाता था और रोज जैसे हमारे एक गाय ऐसी थी कि वो एक पीछे पे जाकर खड़ी हो जाए और दूध गिराती थी। अब ये वेदू नाम का जो भगत है ना, रोज देखे कि वह गाय खाती पीती है और शाम को दूध भी देती है, पता नहीं कौन चुरा लेता है। अब देखे एक दिन छुप कर देखा तो गाय गई और उसी तरह दूध गिराने लगी, जहाँ भगवान शंकर गुप्त रूप में विराजमान थे। इनने देखा, देख करके बड़े हमको क्रोध आया कि देखो, बोले ये बोले हमारा गाय का दूध पी लेते हैं। बड़ा इनने क्रोध करा, डाका। फिर भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए, तो कहते महाराज भगवान ने कहा कि मांग ले, तो कहा कि और तो कुछ नहीं, बोले मेरा नाम चलता रहे, इसलिए वो जगह का नाम वेदू, और समय आया तो वेदनाथ के नाम से वो ज्योतिर्लिंग को जानते हैं। अब दारुकावन नागेश्वरम, दारुकावन कहते हमारा नागेश्वर एक तो कहते हमारा एक नागेश्वर तो द्वारका में है और एक दक्षिण में भी कई बताते हैं, क्योंकि और एक महाराज में भी है। आप उसमें जब जाओगे ना, उसके थोड़े आगे जालना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर नागेश्वर है, जहाँ अहिल्याबाई होलकर ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, उसको भी ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो समय के अनुसार, क्योंकि किसी युग में कहीं, किसी के युग में कहीं, क्योंकि हर युगों की बात है, इसलिए। और रामेश्वर तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि दक्षिण में एक ही चीज है, रामेश्वर धाम, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा कहते महाराज जब रावण को विजय प्राप्त करनी थी, तो भगवान राम ने समुद्र के किनारे दक्षिण में कहते अपने हाथ से वह कहते लिख बनाया रेती का और स्थापित करा, इसीलिए इसे रामेश्वर कहते हैं, रामेश्वर।
तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जिनने चंद्रमा का दुख का नाश करा। और कहते इस लिंग के दर्शन पूजन से कहते कई असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह सौराष्ट्र देश में है और चंद्रमा चंद्रकुंड भी है। ज्ञानी पुरुष वहाँ स्नान करके कहते वह सभी लोगों से मुक्त पाते हैं। यह कहते बारे इसलिए शिवजी का दूसरा अवतार है श्री से पर्वत पर मल्लिकार्जुन। यहाँ भक्त की मन वांछित फल प्राप्त होता है। भगवान शिव पार्वती सहित अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए उस पर्वत पर गए और भक्तों के आग्रह पर लिंग रूप में कहते वहीं विराजमान हो गए। फिर इसके बाद तीसरा अवतार है अमेरिका को उज्जैन में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म को विजय प्राप्त करने के लिए ही कहते महाराज महाकाल रूप में भी विराजमान है। कहते महाकाल ज्योतिर्लिंग कहते दर्शन पूजा करने से सभी मन की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान चौथा लिंग है ओंकारेश्वर, जो भक्त मन वांछित फल प्रदान करना चाहता है वह कहते तो इसी प्रकार कहते 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग महल में किसी के किस प्रकार दर्शन करना, किसी के किस प्रकार सबका विधि है। तो कहते महाराज ये 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद में उस ज्योतिर्लिंग कई जगह बड़े बड़े लिंग स्थापित है। अभी आप दक्षिण पूर्व से पश्चिम चले जाओ, उत्तर से दक्षिण चले जाओ, असल में इतने बड़े बड़े कहते भगवान शंकर के मंदिर विराजमान है कि भक्त देखकर गदगद हो जाता है कि भगवान कहते इस रूप में भी विराजमान रहते हैं। और भगवान असंख्य भगवान शंकर ही ऐसे हैं कि वो जंगल में विराजमान रहते, संतान में विराजमान रहते, जहाँ कोई नहीं वहाँ कहते भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो भगवान भगवानी सहितम नमामि, माँ पार्वती के सहित भगवान शंकर संतान में विराजमान रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर को जल तो महाराज और उनके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय तो करना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। जितना तुमसे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा है कितने असंख्य भक्त उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। अभी आप जाओ गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, अनेक तीर्थों में भगवान शंकर की पवित्र भूमि जहाँ पर काशी विश्वनाथ विराजमान है, वहाँ पर स्वयं भगवान शंकर भी इस मृत्यु लोक से जाने वाले प्राणी को अगर वह श्रद्धा भक्ति सहित अगर वह काशी चला गया तो मरने के बाद कहते वह काशी चला गया तो उसे भी कहते महाराज अपना राम मंत्र दे करके और उसे भी अपने कैलाश धाम के लिए पहुंचा देते हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ है। इसलिए कहते और फिर इन 12 ज्योतिर्लिंग पर जो चढ़ाया गया प्रसाद वो तो जरूर ग्रहण करना चाहिए। कई कहते महाराज ये भी करना, वो भी। देखो एक तो 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया हुआ वो प्रसाद खाना चाहिए। दूसरा किसी महापुरुषों ने स्थापित करा वो प्रसाद खाना चाहिए।
बाकी जो दुनियादारी स्थापित करती है और पौराणिक नहीं है, जैसे किसी भगत ने किसी ने कुछ ने स्थापित करा तो उसका चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाते। बाकी नहीं तो 12 ज्योतिर्लिंग है क्योंकि महापुरुषों के द्वारा स्थापित है, उनका प्रसाद पाना चाहिए। इसलिए कहते हैं अब यहाँ भरतपुर क्षेत्र जाओ, भरतपुर क्षेत्र कौन सा? भरूच, गुजरात। तो वहाँ पर रुद्रेश्वर नाम के शिवलिंग के साथ बड़ी भीड़ होती वहाँ पर भारत, क्योंकि वहीं पर भगवान जी ने भगवान विष्णु की देवताओं की परीक्षा करी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की। पहले ब्रह्मा जी को गए, ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा भला कहा तो ब्रह्मा जी भी क्रोध हो गए। फिर वहां से गए भगवान शंकर को भी इतने गालियां दी तो इनको भी बड़ा क्रोध आ गया, फिर सूर्य का मानने गए। अब दोनों फेल हो गए, लगा देवता बड़ा कौन है। फिर गए भगवान नारायण के घर, शेर सैया पर नारायण बेटे से लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी। ब्रह्मो जी गए और जाते से उनके भक्त स्थल पर उन्होंने अपने पांच का पहाड़ करा। जैसे ही पहाड़ करा वैसे ही महाराज भगवान बैठे और बैठ करके उन्होंने ऋषि का चरण पकड़ लिए और कहने लगे, बोले महाराज कहते मेरा सीना जो है भक्त स्थल बड़ा कठोर है और तुम्हारे चरण गले नाजुक है, कहीं लगे तो नहीं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई, इस प्रकार कह करके वो फैलाने लगे। महाराज भगवान विष्णु इतने सहज सरल इस प्रकार प्रसन्न हो गए बब्बू जी पर। उनने मान लिया कि यही सबसे बड़े देवता है, क्योंकि ये बड़े बनने लायक है, जिसमें सहजता शीलता, जिसमें कहते नाम मात्र का भी कहते अभिमान नहीं, कहते वही बड़ा कहलाता है। और बात भी सही है महाराज, तो कोई कितना बड़ा भी धनवान हो या कोई कितना अमीर हो या गरीब हो, अगर वह सहज है सरल है तो अगर गरीब है तो उसमें भी वह प्रसन्न रहता है। अगर भगवान ने उसे महाराज अगर छोटा बनाया गरीब बनाया तो उसमें भी वह प्रसन्न रहता है, उसी के नाम भक्त कहलाता है। और अगर धनवान है और धनवान होने के नाते फिर वह सहज है और सीधे साधे सहजता में रहता हो, किसी चीज का अभिमान में न खाने का, न चलने का, न पहनने का, सब में आकर समाहित हो जाए तो वही भगवान का प्यारा भक्त है। तो बड़ा उसी को कहते हैं जो सहज है सरल है। अगर वह गरीब है और सहज है भोला है तो भोले की रक्षा वह भोलेनाथ करते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान भोले की ही रक्षा करते हैं, इसलिए तो उनको भोलेनाथ कहते हैं। इसलिए महाराज बड़ा वही है। महाराज बताओ भगवान विष्णु तो प्रसन्न हो गए, बाकी लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया, ये बाबा कौन है जो अचानक आया और मेरे पति को इस प्रकार से इनने पर लात मारी हृदय पर। भगवान को मुस्कुराने लगे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि जाओ बोले आगे कलयुग में है ना तुम बड़े दरिंदे रहोगे, और लक्ष्मी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तब उस प्रकार उन्हें लक्ष्मी जी ने कह दिया, श्राप दे दिया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगे बल्कि हम तुम्हें जबरदस्ती बुला लेंगे। कैसे? तो कहते हम वेदों के मंत्र हैं, गणना में हरने में स्वर्ण रचता चंद्र में झूलने में लक्ष्मी जात वेदो न आवा।
क्या तो लक्ष्मी मतलब कहते हम मंत्रों के द्वारा ऐसे मंत्र पढ़ेंगे ना तो तुम भी लोभी चली आओगे। इसीलिए तो ब्राह्मण के मुख में कंठ में सरस्वती का वास है और वह सरस्वती मंत्र के द्वारा कहते जब ब्राह्मण बोलता है उच्चारण वेद पाठ करता है तो कहते मैंने लक्ष्मी क्या लक्ष्मी नारायण भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सरस्वती का वास ब्राह्मण, क्योंकि भगवान का मुख कहाँ है? कहते भगवान का मुख कौन है? तो कहते ब्राह्मण मुख। अगले मुख जले इसकी बसंती बने, तो बसंती बाबा श्रीचंद के अष्टकम आकार को चढ़े। तो कहते महाराज और कहते लक्ष्मी जी कहते इसलिए हम लोग ब्राह्मण से पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते, हवन कराते, स्वाध्याय कराते, क्योंकि वो जब मंत्र बोलते ना तो भगवान जी वहां तक खड़े हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है और कहते उनके कंठ में सरस्वती वास करती है और भगवान का मुख है अग्नि। तो फिर इसलिए जो भी हवन करते हैं वह हवन के द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं, देवता को ग्रहण करते हैं और वो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। देवता लोग आशीर्वाद रखते हैं, तुम्हारे खेत में हरियाली कहते हैं धन दान की वर्षा करते हैं, जल बरसाते हैं तो देवता लोग और तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था वो देवता लोग करते हैं। इसलिए स्वाध्याय, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन ये हमारी वैदिक परंपरा है और इसको कहते महाराज भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे चारों वर्ण में यही पद्धति है और इसी पद्धति को हमारे ऋषि मुनि आज तक निभाते आए और आगे भी। अगर तुम पूजा पाठ से विमुख हो जाओगे, आचार विचार से विमुख हो जाओगे, तुम्हारे अपने आप में तुम भटक जाओगे। फिर आप कहोगे कि महाराज हमारे साथ तो देखो चलते चलते हाथा टेक हो गया, तो किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। तो महाराज जब आप धर्म कर्म से विमुख हो जाते हो, अपने सनातन पद्धति को भूल जाते हो, भूल जाओगे, अपने कहते गुरुजनों को, भगवान को, मंदिर को, तीर्थ को जब आप विमुख होने लगोगे तो अपने आप ही जीव दुखी रहने लगेगा। दुख, संताप, वे विचार अपने आप उसके अंदर प्रकट होंगे और महाराज राक्षस मुक्ति हो जाएगी। अब तुम कहते हो बोले महाराज इसके साथ ऐसी घटना हो गई, इसके साथ ऐसी घटना, तो महाराज जो जैसा करता है वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, उसने कुछ करा होगा तभी तो। महाराज देखो अब एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, समय तो ज्यादा हो गया। तो दो मित्र थे, दिल्ली के मित्र थे, उस जमाने में कपड़े का काम करते थे, रुई खरीद करके हमारे इधर आते थे, फिर यहाँ कपड़े बनते थे। अब दोनों मित्र गए और उस कहते बीच से बड़ा बड़ा माल लेकर आते थे, यहाँ से कपास ले जाना, वहाँ बेच देना, कपड़े ले आना। अभी दोनों मित्र साथ में करते थे। एक दिन क्या हुआ, बड़ा फायदा हुआ, 1 लाख का फायदा हुआ। 1 लाख का फायदा हुआ तो जो चालाक मित्र था ना, उन्होंने कहा कि इसको 9-2-11 कर दो तो पूरा मालिक नहीं बन जाता। अब उसने धोखे से होटल में ले गया, खाया पिया और जहर दे दिया।
वो बेचारा मर गया। अब उसे किराए की गाड़ी टैक्सी बुलाया और उसे समुद्र के उधर ओम नमः शिवाय कर दिया। इधर फोन कर दिया कि उसे हैजा हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई। अब उतने दूर से लाने में क्या बड़े खर्चा होगा और उतने पैसे, तो उन्होंने कहा चलो वहीं पर कर लो। उसकी बीवी ने कहा, अब तो पहले उसने कर दिया। अब महाराज अब ये कुछ दे दिया 1500 उसके परिवार को, से 1500 बड़े होते थे, 1000 है तो बहुत पैसे। अब इसी में इसे अब ये रहने लगा, उसके बच्चे अपने हिसाब से रहने लगे, अपने दिन गुजारने लगा और ये बड़ा पैसे वाला हो गया। पैसे वाला हुआ तो इसके यहाँ एक लड़का हुआ तो बड़ा खुश रहता था, पैसे वाला हो गया, बड़ा अरबपति। अब इसको विदेश पहुंचाया पढ़ाने के लिए। विदेश में पढ़ते पढ़ते महाराज पढ़ाई पूरी होने वाली थी, 1 साल और रह गया। और इससे पहले ऐसी बीमारी हुई कि वो अच्छे ही हो, तो इलाज कराया, बहुत पैसे खर्च करे, वहाँ भी कराया यहाँ भी कराया, ठीक नहीं हुआ। और उन्हें विदेश वालों ने बोला भैया अपने वहीं ले जाओ, अब तो वही सेवा करो, अब ये ठीक नहीं होने वाला। अब यहाँ ले आए, सेवा करते रहे, करते करते एक दिन क्या हुआ कि उसी लड़का जो बीमार था ना, वो अपने बाप को कहता है कि पिताजी मुझे पहचाना आपने, इतना बीमार था, अब जानने वाला है। कहते मुझे पहचाना आपने? कहते नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना। तो बड़ा रोज, पहले तो करोड़पति था, अब करोड़पति हो गए, सारे बीमारी में खर्च हो गए कहीं। कहते मैंने नहीं पहचाना। तो वो कहता है पिताजी पहले मैं वही हूँ जो आपने बम्बई में मुझे मार दिया था। मैं तो तुम्हारे से बदला देने के लिए ही तुम्हारे घर आया था, क्योंकि मैंने जितना मेरा हिस्सेदारी थी ना वो मैंने सब वसूल कर दी। अब बराबर हो गया, अब मैं कल चला जाऊंगा। जब इस प्रकार का तो उसका बाप रोने लगा हो, तो मुझे क्या मालूम कि ऐसी सजा मुझे मिलेगी, एक ही दशा था। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। इसलिए महाराज भले कलयुग है, आप कहोगे बाकी अच्छा कहो, अच्छा सोचो, अच्छा व्यवहार करो, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि ये न कोई कलयुग है न कोई सतयुग है। भगवान के भक्त जो अच्छे लोग हैं उनके लिए तो सारे युग ही अच्छे हैं। क्योंकि ये कलयुग है ना, ये कलयुग में मामूली नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुबर नर उत्तर पारा। सीताराम 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 कहिए, कहीं राम कहीं रहिए। में हो राम 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 सेवा हाथ में, हो अकेला नहीं चले राम तेरे साथ में। अब मुझे कृपा कराओ जय बाती, सब संग भजन करो दिन राती। सीताराम 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 कहिए, कहीं तेरा के राम कहीं रहिए। अब मोरे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
राम कहीं रहिए। कहीं भी रखे राम कहीं भी रहिए।